फ्रेंड्स, अवर टुडेज टॉपिक इज सेट्स। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ। उसमें मैंने सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड टाइप ऑफ सेट्स में करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। देखिए क्या होता है ये। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल। मतलब इस डायग्राम में हमारे पास एक रेक्टेंगल होती है और सर्कल का हम यूज करते हैं। रेक्टेंगल का यूज किस लिए करते हैं? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं और उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनियन ऑफ सेट, यूनियन निकालते हैं किन्हीं भी दो सेट की, तो वो कैसे निकालते हैं? जैसे दो सेट हैं आपके पास, रेक्टेंगल मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये आपके साथ पास में सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसने बोला है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन की बात करता है तो क्या होगा आपका यूनियन? ये दोनों सेट का यूनियन, मतलब दोनों सेट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। दोनों सेट के जो भी एलिमेंट होंगे हम उनको लेके चलेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट। तो आपका यूनियन क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। यूनियन मतलब जो ए में एलिमेंट है वो भी लेके चलेंगे और जो बी में एलिमेंट है वो भी लेके चलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास ए सेट है, उसके पास एलिमेंट है 1 2 और 3, और बी सेट है आपके पास, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका? ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी के जो भी एलिमेंट है उनको साथ में लिख दीजिए। देखो ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 लिखा, 2 3। बी में भी है 1 2 3, लेकिन सेट में हम सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बार हमने लिख चुके हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे। अब क्या बचा, 4 और 5, तो 3 4 और 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका यूनियन लेंगे, वो हम ए यूनियन बी करते हैं। ऐसे ही देखो इंटरसेक्शन की बात आती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, यूनिवर्सल सेट है। ये रेक्टेंगल जो बन रहा है आपका, ये यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन कौन सा पोर्शन है? यही तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर इसी का ए आपके पास 1 2 3 है, बी आपके पास ये सेट गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है? 1 कॉमन आ रहा है तो 1, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3, लेकिन 4 बी के पास है, ए के पास नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा। सिमिलरली 5 बी के पास है बट ए के पास नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सब जनरल बातें हैं, ये आपको पता होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगी? देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में क्या है, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर चाहे आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों इक्वल आएंगे। बी यूनियन ए करो या ए यूनियन बी करो, सेम बात है। सेकंड है, ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी को। ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर आप ए का यूनियन लेते हो कोई भी फाई के साथ, एम्प्टी सेट के साथ अगर ए यूनियन लेते हो तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। फोर्थ है आपका, ए का अगर आप यूनियन लेते हो यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का यूनियन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ, तो बड़ा सेट कौन सा है? यूनिवर्सल सेट, तो क्या आएगा? यू के इक्वल, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी
ए यूनियन ए करोगे आप तो भी वो ए के इक्वल ही आएगा। और सिक्स्थ है, बस ये इतनी ही प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, ये याद रखना। ये प्रॉपर्टीज आपकी इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, वही ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, दोनों बात सेम है। सेकंड है ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो एम्प्टी सेट के साथ, तो देखो ए के पास तो कुछ एलिमेंट है लेकिन एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन कुछ नहीं आएगा तो क्या होगा, एम्प्टी सेट। थर्ड, ऐसे ही देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप ए का इंटरसेक्शन करते हो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो कॉमन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट आएंगे, तो क्या होगा, ए के इक्वल होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, काफी इंपॉर्टेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ये क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है, मींस जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको गिवन है तो आप कैसे ओपन कर सकते हो इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये प्रॉपर्टी है, आप इनको याद रखना। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स गिवन हो तो उनका डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, और वेन डायग्राम में अगर उनको शो करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन द ऑर्डर इज दैट सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। मतलब क्या है इसका, कि वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी से। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, अगर आपके पास ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, और बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है आपके 1 ऐसे लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। अब इसने पूछा है ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, तो क्या होगा ए माइनस बी, कि वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। ए में कौन से है, 1 है 2 है, तो देखो क्या 1 और 2 बी में है, नहीं है, तो ए के अंदर होने चाहिए लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। तो ए के पास 1 और 2 है जो कि बी के पास नहीं है, लेकिन अब ए के पास 3 है और बी के पास भी 3 है, तो हम 3 को नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो वो एलिमेंट चाहिए जो कि ए में तो हो बट नॉट इन बी, ए में हो बट बी में ना हो। ए में तो 3 है लेकिन वो 3 बी में भी तो है, इसलिए हम 3 को काउंट नहीं करेंगे। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ के जो ए का सेट बनता है आपका। और देख लेना जो अगर कॉमन आ रहा है दोनों में तो उसको भी हटा देंगे, तो वो क्या होगा ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछती हूँ आपसे बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए मतलब बी के अंदर से जो ए के एलिमेंट है उनको माइनस कर दें। बी के पास क्या है 3 है जो कि ए के पास भी है, तो 3 नहीं आएगा, 3 कैंसिल हो गया इसका मतलब। अब बी के पास 4 है लेकिन ए के पास नहीं है तो 4 लिखेंगे। सिमिलरली बी के पास 5 है, ए के पास नहीं है तो फिर 5। बी के पास 6 है, ए के पास नहीं है तो 6। ये क्या होगा बी माइनस ए। वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ए माइनस बी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ए माइनस बी,
वो एलिमेंट जो सिर्फ ए के पास हो और बी के पास ना हो। ए के पास एलिमेंट कौन से होंगे, यही तो होंगे यहां तक। ये एलिमेंट क्या होगा आपका, ए माइनस बी। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ए और बी में कॉमन हो जाएंगे। फिर कॉमन एलिमेंट तो हमें नहीं लेने, हमें तो सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ ए के पास हो लेकिन बी के पास ना हो। सिमिलरली देखो, अगर हम देखें बी माइनस ए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, मतलब बी के एलिमेंट लेकिन ए के पास नहीं होने चाहिए। मतलब हम इस पूरे पोर्शन को छोड़ेंगे तो हमारा बनेगा बी, तो दैट इज बी माइनस ए। कौन सा पोर्शन हुआ, ये पोर्शन जो हुआ वो क्या हुआ आपका, बी माइनस ए। वेन डायग्राम में अगर आपको ए माइनस बी रिप्रेजेंट करना होगा या बी माइनस ए, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए, सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं हम क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए डेल। ए कोई भी सेट है और बी सेट है, कोई भी दो सेट है ए एंड बी, उनके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस करना हो तो हम ए डेल बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे डिफाइन होता है ये, ए माइनस बी और उसका यूनियन लेंगे किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। वो क्या होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल बी इज इक्वल टू में कैसे होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, जैसे अगर वेन डायग्राम में हमें देखना हो, ए माइनस बी क्या है हमारे पास, ए माइनस बी हमने अभी किया था। ए माइनस बी कौन सा है, ए माइनस बी हमारे पास यही पोर्शन है। ठीक है, यूनियन करना है बी माइनस ए। बी माइनस ए कौन सा है, ये वाला पोर्शन। मतलब हमें वेन डायग्राम से अगर शो करना हो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो हमारे पास ऐसे ही शो होगा। ये क्या है आपके पास, ए डेल बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दैट इज ए एंड बी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर ए है आपके पास 1 2 3, बी है आपके पास 4 5 6, तो ए माइनस बी हमें निकालना है क्या होगा और फिर यूनियन करना है बी माइनस ए से। अच्छा, ए माइनस बी क्या होगा आपके पास, ए माइनस बी क्या होगा, ए के पास होने चाहिए एलिमेंट और वो एलिमेंट बी के पास नहीं होने चाहिए। ए के पास 1 है, बी के पास नहीं है तो 1 आ जाएगा। ए के पास 2 है, बी के पास नहीं है 2 तो 2 आ जाएगा। ए के पास 3 है, बी के पास 3 नहीं है तो 3 आ गया। ठीक है, वो एलिमेंट जो ए के पास हो बट बी के पास ना हो। ठीक, अगर बी माइनस ए निकालना हो तो क्या होगा, वो एलिमेंट जो बी के पास हो बट ए के पास नहीं हो। बी के पास 4 है, ए के पास नहीं है तो 4 आ गया। बी के पास 5 है, ए के पास नहीं है तो 5 आ गया। बी के पास 6 है, ए के पास नहीं है तो 6 आ गया। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का क्या करना होगा, यूनियन। यही तो है डेफिनेशन इसकी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डेल बी किसके इक्वल हुआ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल हुआ। इनका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या आ गया इनका यूनियन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर टू सेट्स का रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेकंड है कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी सेट का तो कैसे करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, मान लो हम किसी सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट, उसमें से इस सेट को माइनस कर देंगे। वो क्या होगा,
ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, वो क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ये यू है आपका यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है, ये कोई भी सेट ए है, तो यू के अंदर से ए माइनस करना है, तो ए को हमें नहीं लेना, तो इसका मतलब u माइनस ए क्या होगा आपका, ये बचा हुआ पोर्शन, ठीक है, ये क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो बच गया पोर्शन ये क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। u माइनस ए का मीन्स तो यही हुआ, u के पास एलिमेंट होने चाहिए बट a के पास नहीं होने चाहिए, a के पास ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब a के एलिमेंट को छोड़ के, इसको छोड़ के तो फिर यही पोर्शन बचता है, तो इसको हम वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर a आपके पास है 1 2 3 और u यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6, तो u माइनस ए मतलब a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से a के एलिमेंट को माइनस करना है, तो क्या हुआ u के अंदर से a के एलिमेंट जो है उनको माइनस करना है। u के पास क्या है 1 है, a के पास भी 1 है तो हम नहीं लिखेंगे, u के पास 2 है, a के पास भी है तो नहीं लेंगे, u के पास 3 है तो a के पास भी 3 है तो हम नहीं लेंगे, u के पास 4 5 और 6 है बट a के पास नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा 4 5 और 6, ये क्या हो गया आपका a कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आपको दो सेट अगर गिवन है तो उनका कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस या फिर वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। अब चलते हैं, अगर 2 सेट की जगह 3 सेट हो तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम को। नेक्स्ट है आपके पास कुछ वेन डायग्राम है, देखते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो 2 सेट्स का, जैसे अगर B यूनियन C को आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, B यूनियन C 3 सेट है आपके पास A B C, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है B यूनियन C, मतलब B और C के जो एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट करना है, तो B यूनियन C मतलब B के एलिमेंट भी आएंगे और C के एलिमेंट भी आएंगे, तो B के एलिमेंट भी आएंगे आपके और C के एलिमेंट भी आएंगे, वो क्या होगा आपका B यूनियन C। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे B यूनियन C को, B पूरा सेट और C का भी पूरा सेट लोगे आप, और वो क्या होगा आपका उन दोनों का यूनियन क्या होगा B यूनियन C, आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। देखिए सेकंड है आपका, ये देखिए पहले, ये बाद में बताती हूँ मैं आपको, A इंटरसेक्शन C, A और C के अंदर जो दो सेट हैं A और C, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उनका मतलब उनको रिप्रेजेंट करना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट को। A और C के अंदर कॉमन पोर्शन क्या है, देखो A सेट ये है और C सेट ये है, इसमें कॉमन पोर्शन आपका यही तो आ रहा है, कॉमन पोर्शन A और C के अंदर कॉमन पोर्शन यही आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C क्या होगा, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सिमिलरली A इंटरसेक्शन C, सॉरी अगर यहाँ पे B करते हैं हम, C तो हम कर चुके हैं, हम B करते हैं, A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B करना हो तो कैसे करेंगे, A और B के अंदर जो कॉमन पोर्शन है वो, A और B के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, ये क्या होगा आपका कॉमन पोर्शन, तो A इंटरसेक्शन B। देखिए अब ये देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कौन सा पोर्शन है, A और B में जो कॉमन आ रहा है वो यही है, अभी किया है हमने A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यही आया आपका, ठीक है। और क्या लेना है, यूनियन करना है A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C कौन सा है आपका पोर्शन, A इंटरसेक्शन C, A और C में जो कॉमन आ रहा है वो यही आ रहा है, साथ में ये यहां तक जाएगा, ठीक है। इन दोनों का यूनियन, यूनियन करने पे यही तो पोर्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C,
तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे ओपन होगा ये, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको तो अभी रिप्रेजेंट करना सीखा है हमने, कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो आपका ये वाला पोर्शन हुआ, इसका यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी आपका ये वाला पोर्शन हुआ, ए और सी में जो कॉमन आ रहा है ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो वेन डायग्राम से अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब और कुछ वेन डायग्राम और देखते हैं कि किन्हीं सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट देखिए, a माइनस बी, 3 सेट गिवन है a b c। a माइनस बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a माइनस बी दैट मीन a के पास जो एलिमेंट है वो b के पास नहीं होने चाहिए। a के वो एलिमेंट जो b के पास ना हो हम उनको इंक्लूड करते हैं। देखो अब b तो यहाँ तक आ रहा है, आपका b यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब b को हमें इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ a वाले पोर्शन को इंक्लूड करना है। तो a वाला पोर्शन अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सिर्फ a वाला पोर्शन लेना है, b वाला नहीं लेना, क्योंकि b तो माइनस हो रहा है। तो a वाला पोर्शन लेना है तो क्या बचेगा आपके पास, यही पोर्शन आएगा। b को हमें इंक्लूड नहीं करना है, याद रखना, हमें सिर्फ a को लेना है, क्योंकि a माइनस बी को बोला है इसने, a माइनस बी ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसमें c का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a और c में जो कॉमन आ रहा है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसने सिर्फ b के ऊपर कंडीशन दी है कि आपके पास a के एलिमेंट होने चाहिए बट b के नहीं होने चाहिए, क्योंकि a और b का इंटरसेक्शन हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो b को माइनस बोल रहा है। ठीक है, तो आपका a माइनस बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन। ऐसे आप इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली b माइनस सी, मतलब b के पास वो एलिमेंट होने चाहिए लेकिन c वाले पोर्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आप नोटिस करोगे c वाला पोर्शन आपका कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है पोर्शन c वाला, मतलब हमें ये पोर्शन हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो b माइनस सी क्या हुआ फिर आपका, ये पोर्शन तो नहीं लेना हमें, तो बचा ये वाला पोर्शन b माइनस सी, यही आया। ये आपका क्या होगा, b माइनस सी। वेन डायग्राम से जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे करोगे। वेन डायग्राम इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आप वेन डायग्राम से सोल्व करोगे एग्जाम में, ना कि प्रॉपर मेथड से। तो b माइनस सी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सिमिलरली c माइनस ए, c के पास वो एलिमेंट होने चाहिए बट a के पास नहीं होने चाहिए। a आपका कहाँ तक आ रहा है, a आपका यहाँ तक आ रहा है, तो मतलब हमें ये वाला पोर्शन नहीं लेना a का, सिर्फ c का पोर्शन लेना है। a का पोर्शन है आपका c माइनस a। अब देखिए a ओनली, अगर अब वो कहता है a ओनली, सिर्फ a का पोर्शन होना चाहिए, ना b हो ना c हो, ना तो b हो ना c हो। देखो c आपका कहाँ तक जा रहा है, c आपका यहाँ तक आ रहा है, c आपका यहाँ तक आ रहा है, और b आपका कहाँ तक आ रहा है, ये पोर्शन तक आ रहा है। और इसने क्या बोला है, a ओनली, सिर्फ a का पोर्शन होना चाहिए, b और c का पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो a का पोर्शन आपका कितना बचा, ये वाला पोर्शन, तो यही पोर्शन क्या है, a ओनली। तो a ओनली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ a का पोर्शन हो, उसमें b और c का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये भी बोल सकते हो इसमें a इंटरसेक्शन b भी नहीं होना चाहिए,
ए इंटरसेक्शन सी भी नहीं होना चाहिए। और जो ये बीच वाला पोर्शन है, सबको पता है ये जो तीनों में कॉमन आता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसमें ना तो ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए, ना ए इंटरसेक्शन सी होना चाहिए। वो क्या होता है, ए ओनली। ए ओनली को आप कैसे बोल सकते हो कि आप ए में से माइनस करेंगे, ए में से माइनस करोगे, देखो बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसमें से माइनस करोगे आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उसमें से आप माइनस करोगे बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या होता है आपका ए ओनली। ए जो भी है सेट, उसमें से आप माइनस करोगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी को आप माइनस करोगे तो आपका ए ओनली निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए बी ओनली। बी ओनली मतलब सिर्फ बी के एलिमेंट होने चाहिए, ए और सी का नहीं होना चाहिए। आप नोटिस करोगे तो ए आपका यहाँ तक आ रहा है और सी आपका यहाँ तक आ रहा है, तो आपको ये पोर्शन नहीं लेना है। तो बी ओनली क्या, सिर्फ बी का, तो बी का कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या होगा आपका बी ओनली। ये पोर्शन क्या हो गया, बी ओनली। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम के जरिए ये देखना है कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे बी ओनली अगर आप नोटिस करोगे तो क्या हुआ, देखो ये जो पोर्शन है आपका ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पोर्शन है वो आपका है बी इंटरसेक्शन सी, और जो ये तीनों में कॉमन आ रहा है ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो आपने बी में से ए इंटरसेक्शन बी भी हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हटा दिया, और बी इंटरसेक्शन सी भी हटा दिया। तो आप बोल सकते हो बी किसके इक्वल होगा, बी ओनली। बी में से आप माइनस करोगे ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करोगे आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस करोगे बी इंटरसेक्शन सी, तो वो क्या बनेगा आपका बी ओनली। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और बी के एलिमेंट होने चाहिए, और सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सी नहीं इंक्लूड होना चाहिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ आपका, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है वो, ठीक है, इसने बोला है, और सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सी को हमें इंक्लूड नहीं करना है। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, सी को छोड़ के जो बच गया पोर्शन वो, और उसने बोला उसके साथ इंटरसेक्शन, तो क्या बचा ए इंटरसेक्शन बी, यही बचा। सी को छोड़ के जो पोर्शन बचा ए इंटरसेक्शन बी का, वो आपका क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए ओनली को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ये सब आपका क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया है सब कुछ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।